जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि आपके अक्सर एग्ज़ाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो हम लोग 3 से 4 टॉपिक करेंगे ताकि आप लोग का 3 से 4 नंबर पक्का हो जाए। और इसको गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मेंस के बाद डायरेक्ट मेरिट बनने वाला है। तो मेरिट में आपको पता है, मेरिट देखिए, मेरिट बनेगा कब? जब पहले आपका फिजिकल हो जाएगा तब। लेकिन फिजिकल में जाने के लिए आपको नंबर तो चाहिए, तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको गलती से भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जायरे गणराज्य किस देश का पुराना नाम है? तो ये आपको पता है, कांगो। घाना का भी पूछता है, घाना का पुराना नाम क्या है? तो इसका घाना क्या था? तो गोल्ड कोस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। सूडान का तो नहीं पूछता है, क्योंकि सूडान का मैं बताता हूँ। सूडान का आपका क्या नाम है? इसका है बिलाद अस सूडान, इसका नाम था, ठीक है। और नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया का इसका फ्लोरा सो ऐसे कुछ नाम था, फ्लोरा सा ऐसे कुछ नाम था, ठीक है। ये था। तो बाकी ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग केवल इम्पोर्टेंट देखेंगे ताकि हम लोग को कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सके, ठीक है। न्यासालैंड किस देश का पुराना नाम है? तो न्यासालैंड मलावी का है। मालागासी किस देश का है? तो मेडागास्कर का। फ्रेंच सूडान किस देश का है? तो फ्रेंच सूडान आपका माली का है, ठीक है। हॉलैंड नीदरलैंड का है। ताजिक किस देश का है? तो ताजिकिस्तान का है। पेकिंग किस देश की राजधानी का पुराना नाम है? तो बीजिंग का। पेकिंग किसका नाम है? तो बीजिंग का। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? तो ताइवान, ठीक। पोर्तुगीज तिमोर किस देश का पुराना नाम है? तो पूर्वी तिमोर का, ठीक है। अबसीनिया किसका है? तो इथोपिया का। गोल्ड कोस्ट किसका है? तो घाना का, अभी जस्ट बताया। बर्मा किसका है? तो म्यांमार का। निपोन किस देश का है? तो जापान का। डच गुआना किसका है? तो सूरीनाम, ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान किस देश का पुराना नाम है? तो बांग्लादेश का। मिसोपोटामिया किसका है? मिसोपोटामिया, तो यह है आपका इराक का। मेसोपोटामिया जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता का टाइम था, ठीक है, उसका नाम। तो मेसोपोटामिया किसका है? तो इराक का है। पर्शिया किसका है? किस देश का है? तो पर्शिया ईरान का है। सियाम किस देश का है? तो थाईलैंड का, ठीक है। द किंगडम ऑफ एडन किस देश का पूरा नाम है? तो द किंगडम यमन का था, ठीक है। क्योंकि यमन का यही आपको बहुत इम्पोर्टेंट था। जो अलिफ लैला वाला जो भी था वो सब, और क्या था, जिन का चिराग वगैरह सब, ये सब थे, ठीक है। वहीं से ये सब कहानी आए थे। सिलोन किसका है? तो श्रीलंका का, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर किस देश का आधुनिक का पुराना नाम है? तो ऑटोमन का अगर बात करें तो ऑटोमन आपका हो जाएगा तुर्की का, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर तुर्की का था। फ्रेंच इंडो चाइना किस देश का पुराना नाम है? तो वियतनाम, ठीक है। फ्रेंच इंडो चाइना, ये आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें लाओस और कंबोडिया भी शामिल है, ठीक है। किंगडम ऑफ हेजाज किस देश का पुराना नाम है? तो सऊदी अरब का, ठीक है। अब हम लोग भारत की झीलों से क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा विवर्तनिक झील का उदाहरण है? तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? आपको पता है, चिल्का झील आपका उड़ीसा में, ठीक है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील आपको बताना है कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो वेम्बनाड झील आपका केरल में है, ठीक। तो याद रखिएगा। इनमें से कौन अनूप झील का उदाहरण नहीं है? तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। और इसी में आपका कौन सा क्या बोलते हैं, उद्यान, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, जो जैसे हमारा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा इसमें राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें आपका केबुल लामजाओ, ठीक है। और ये यहाँ पे एक हिरन, एक सिरंगी इसी तरह किसी नाम का हिरन है, उसके लिए फेमस है, ठीक है। थोड़ा नाम नहीं आ रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोग पुलिकट झील बता दें, चिल्का झील बता, अष्टमुडी का है, तो ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है। इनमें से कौन सी झील वायु में निर्मित झील नहीं है? तो वायु से निर्मित झील नहीं है। तो कौन सा? तो पुष्कर झील, क्योंकि पुष्कर झील का है, यह प्राकृतिक और धार्मिक झील है, ठीक है।
आप लोग को सांभर झील बताना है, डिंडवाना झील बताना है, लूनकरसर झील कहाँ है ये भी आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन डेल्टा झील का उदाहरण है? तो डेल्टा झील आपको पता है कोलेरू झील है, ठीक है। और कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये सब आप लोग याद रखना है, ठीक है। कमेंट कर देना ताकि आपको याद रहे। इनमें से कौन सी मानव निर्मित झील नहीं है? तो मानव निर्मित झील नहीं है तो सांभर झील है, क्योंकि यह प्राकृतिक खारे पानी की झील है, ठीक है। बाकी सब तो ये बनाए गए हैं, कृत्रिम झील है, ठीक है। इनमें से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। इनमें से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है? दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है तो यहाँ पर तो नहीं दिया है। चिल्का तो सबसे पहली है, दूसरी बोला है तो पुलकेट झील होता है, ठीक है। पुलकेट झील होता है, दूसरी में पुलकेट झील है जो कि आपको दिया नहीं है, ओके। चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि कब घोषित किया गया है? तो 1981 में। वेलिंगटन द्वीप किस झील में स्थित है? वेलिंगटन तो वेम्बनाड झील केरल में है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? तो वेम्बनाड केरल में है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील राजस्थान। सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील और सबसे बड़ी पूछते तो होता है चिल्के झील, ठीक है। लेकिन अंतःस्थलीय खारे पानी बोले तो ये क्या है? ये केवल मतलब स्थल के अंदर है, ठीक है। और आपको चिल्का झील तो आपको पता है वो समुद्र के किनारे है, इसलिए तो है आपका हो जाएगा सांभर झील अंतःस्थलीय, ठीक है। ये है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? तो लोकटक झील मणिपुर। इनमें से कौन झील सी सबसे बड़ी फुमडिश है? इनमें से किस झील में सबसे बड़ा फुमडिश है? तो लोकटक। यह केवल लमजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इससे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो लोकटक झील को, ठीक है। इनमें से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक। और इसी में आप देखेंगे जो मूवी में दिखाता है ना, जो मूवी में आप देखते होंगे बुद्ध भगवान का पूरा खड़ा हुआ दिखता है, तो वहीं हुसैन सागर झील में ही है, ठीक है। मैं तो वहाँ घूम के भी आ गया हूँ, आप लोग भी जाना, अच्छा लगता है। हैदराबाद में, ठीक है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में ही है। इनमें से कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? तो पुष्कर झील भी है, डिंडवाना झील भी है, जयसमंद भी झील है, आपका तीनों है, ठीक है। उस्मान सागर झील कहाँ है? तो तेलंगाना हैदराबाद में है, ठीक। हिमायत सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? तो बुलर झील आपका है, शेषनाग झील है, ठीक। नाग वाला जितना भी है जल्दी वो कहाँ आते हैं? तो नाग वाला जम्मू कश्मीर में ही आते हैं। पोंगोंग झील है, ते भी है। सी मोरोरी ये झील कहाँ है? लद्दाख में। सी मोरोरी कहाँ है? तो लद्दाख में। बेरिजम झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। पवई झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। गोरेवाड़ा झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, नागपुर में है। गोरेवाड़ा झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र नागपुर में है। दीपोर बिल झील कहाँ है? दीपोर बिल झील असम में है। दीपोर बिल झील कहाँ है? तो असम में। सोनबिल कहाँ है? तो असम में है। चापनाला झील कहाँ है? तो असम में है। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो यह बिहार का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पूछता है। तो कांवर झील बेगूसराय, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के किस जिले में है? तो कुशेश्वर दरभंगा में। भोजताल झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश भोपाल में। भोजताल, भोज से भोपाल। इनमें से कौन सी झील उत्तराखंड में नहीं है? तो ताल वाला जो भी होता है वो कहाँ होता है? वो तो उत्तराखंड में आता है, ठीक है। और नाग वाला जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये सभी आपको उत्तराखंड में है, तो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। रूपकुंड रहस्यमयी झील कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। बेलांदूर झील कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, बेंगलुरु में। बेलांदूर से बस बेलांदूर, वैसे बेंगलुरु। पंपा सरोवर झील कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सस्तमकोटा झील कहाँ है? सस्तमकोटा, देखिए कोट्टा वाला जितना भी शब्द आता है ना, तो अक्सर ये केरल में होता है, ठीक है। कोट्टायम की दादी, ये सब जितने भी हैं, और देखना और भी जितने भी कट्टी उट्टी इस तरह जो भी आते कहते हैं, तो केरल में ही आते हैं, ठीक है। नक्की झील कहाँ स्थित है? नक्की आपका राजस्थान माउंट आबू में है, ठीक है। पूछता है माउंट आबू में कौन सी झील है? तो नक्की झील। नल सरोवर झील कहाँ से है? तो गुजरात में। रेणुका झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल झील कहाँ है? तो ताल, तो लेकिन सूरज, देखिए ताल अक्सर होता है कहाँ पे? उत्तराखंड में, लेकिन ये सूरज ताल हो गया हिमाचल प्रदेश में। खज्जर झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील आपको मणिपुर में मैंने बता दिया। इनमें से कौन सी झील पंजाब में स्थित नहीं है? तो पंजाब में सूरजकुंड झील आपको पता है, ये हरियाणा में है। रोपड़, हरिके, कंजली, ये सब कहाँ? पंजाब में आ जाएंगे। संतरागाछी झील कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में।
और आपको पता है कि संतरागाछी नाम का एक ऐसी तरह गाछी का नाम है, तो वहाँ पे रेड लाइट एरिया है, ठीक है। तो संतरागाछी, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। उमियम झील कहाँ है? तो उमियम आपका मेघालय में है, ठीक है। अब उमियम में ये यहाँ पे एक ICR भी है, इसलिए हमको पता है क्योंकि वहाँ से खेलने आते हैं उमियम से, तो उनके साथ पार्टिसिपेट करने को मुझे भी मौका मिलता है स्पोर्ट में। मेघालय शिलोंग में है, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, आपको पता होना चाहिए। पाला झील कहाँ स्थित है? पाला झील मिजोरम में है, ठीक है। अस्टेनले झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में। देखिए अस्टेनले और अस्टालिन आपको पता है तमिलनाडु के ही थे, ठीक है। तो अस्टालिन कहाँ के थे? तमिलनाडु में। वो क्या है? तो आपको पता है अस्टालिन कहाँ है अभी? तमिलनाडु में। तो आपको बताना है कि अस्टालिन इस टाइम तमिलनाडु के क्या है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, सोनभद्र जिला में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। निजाम सागर झील कहाँ है? तो ये तेलंगाना में, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर सबको पता है आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। राणा प्रताप सागर ये राजस्थान चंबल नदी पर। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नांगल बांध के पीछे, ठीक है। अब कयाल क्या है? तो कयाल केरल में स्थित लैगून झील, जिसे वेम्बनाड झील भी बोला जाता है। पलाया क्या है? तो पलाया क्या है? राजस्थान में वायु से निर्मित झील, ठीक। तो ये आप लोग का झील हो गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो देख लेना, ठीक है। एक क्या दो भी आ जाते हैं। भारत के स्थानीय कृषि, यहाँ से भी आपको पता है, पिछला बार जो भी प्रीम होगा आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से किस नाम जाने थे? तो राजस्थान में तो वो होता है वालरा या वाल्टेरे, ठीक है। वालरा या वाल्टेरे। उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में व्यापक रूप से प्रचलित कृषि पद्धति को कौन सी है? तो झूम खेती है, ठीक। कौन सी खेती है? तो झूम खेती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में प्रचलित दहिया, पोंडा और मसान किस प्रकार की कृषि का स्थानीय नाम है? दहिया, पोंडा, मसान तो किस प्रकार की है? तो यह है आपका स्थानांतरित कृषि का, दहिया, पोंडा, मसान। मध्य प्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचलित बेबर स्थानांतरित कृषि, बेबर किस राज्य से? तो बेबर केरल से, ठीक है। बेबर किससे? नहीं, बेबर ये मैंने बेबर केरल से नहीं, बल्कि बेबर आपका मध्य प्रदेश से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गलती किया गया, मध्य प्रदेश यहाँ तो लिखिए दिया, मध्य प्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, तो ये मध्य प्रदेश से ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित जिले में स्थानांतरित कृषि को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थानांतरित को, तो उसको बोला जाता है दीपा। दक्षिण भारतीय राज्यों में जारा एरका नामक कृषि पद्धति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जारा एरका ये है आपका झूम स्थानांतरित कृषि से, किसे? झूम स्थानांतरित कृषि से, ठीक है। जारा एरका। बन्ना स्थानांतरित कृषि का प्रचलन भारत के किस भौगोलिक क्षेत्रों में सर्वाधिक देखा जाता है? बन्ना तो ये आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में रहता है बन्ना, ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में प्रचलित पोडू स्थानांतरित कृषि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? तो पोडू बोला है, पोडू किस में की जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए किस में की जाती है। तो ये आपका पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है। केरल के पश्चिम घाट के पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? केरल का, तो वह है केरल से कुमारी। कैसे केरल, कैसे कुमारी। फेदू, कुमान, बिंगा जैसी कृषि पद्धतियाँ मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित हैं? फेदू, कुमान और बिंगा, तो ये कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। फेदू, कुमान और बिंगा। केरल में स्थानांतरित कृषि को स्थानीय स्तर पर पूनम या पूर्णम कहा जाता है। इसका संबंध किस पारिस्थितिक क्षेत्र से है? तो किस पारिस्थितिक क्षेत्र से? तो यह है आपका पश्चिमी घाट से, क्योंकि केरल पश्चिमी घाट में है, ठीक। झारखंड राज्य में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को स्थानीय रूप से क्या पुकारा जाता है? तो अभी हम लोग देखें कुरुआ और कुरु, ठीक है। मणिपुर में की जाने वाली पामलू स्थानांतरित कृषि की पद्धति विशेषता क्या है? तो मणिपुर में की जाने वाली पामलू स्थानांतरित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी, यह मणिपुर की विशिष्ट स्थानांतरित कृषि पद्धति है, ठीक है। हिमालयन क्षेत्र
क्षेत्र में प्रचलित स्थानांतरित कृषि खील का प्रभाव किन राज्यों में अधिक देखा जाता है? तो खील का प्रभाव किन राज्यों में देखा जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश और ये हिमालय पहले बोल दिया, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं पशुओं की नस्ल है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको। नागौरी किसकी नस्ल है? तो यह है आपकी गाय की। नागौरी किसकी है? गाय की। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो साहिवाल होता है, ठीक, गिर होता है, लाल सिंधी होता है, लेकिन नील रावी किससे है? तो भैंस की नस्ल है। ठीक है, नीली रावी ये किसकी है? तो भैंस की। बाछुर बिहार में किसकी नस्ल है? तो बाछुर आपका गाय का है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो भदौरी ये भी भैंस की नस्ल है। ठीक है, कोंकरेज, निमाड़ी, कृष्णा घाटी ये सब गाय की है। निम्न से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? तो जमुनापारी ये बकरी की है। ठीक है, जमुनापारी बकरी की नस्ल है। राही, गंगातीरी, होस्टिन, फ्रीजियन ये सब गाय की है। जारासिंध किसकी नस्ल है? तो जारासिंध गाय की है। गाय की बहुत सारी नस्ल होती है। जफराबादी किसकी नस्ल है? तो भैंस, सबको पता है। अमृत महल किसकी नस्ल है? तो गाय की। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? तो भैंस की नहीं तो आपको पता है मुर्रा, सुरती, तोड़ा सब है। तो होल्स्टीन फ्रीजियन ये गाय की नस्ल है। ठीक है, इनमें से कौन सी नस्ल भैंस की नहीं है? तो मारवाड़ी ये भेड़ और बकरी की नस्ल है। ठीक, जलौनी किसकी नस्ल है? तो जलौनी आपको पता है ये भेड़ की नस्ल है। ठीक है, देवनी किसकी नस्ल है? देवनी गाय की है। इनमें से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो इन आपको पता चाहिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मारवाड़ी, काठियावाड़ी, भाकरवाल ये सब भेड़ की नस्ल है। बेलौर किसकी नस्ल है? तो बेलारी, 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 बेलारी भेड़ की है। इनमें से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है? तो सुरती भैंस की है। ठीक है, सहवादी, गुरेज, गुन्नी उरेज ये सब भेड़ की है। पश्मीना ये बकरी की नस्ल है, आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में पश्मीना शाल बहुत फेमस है। इनमें से कौन सी नस्ल सुअर की नहीं है? तो बर्कशायर, सफ़ेद यॉर्कशायर, लैंडरेस ये सब किसकी है? सुअर के। लेकिन न्यू पंस्यार यह मुर्गी की नस्ल है। न्यू है, पंस्यार मुर्गी के। मुर्गी की नस्ल कौन है? तो ये है कार्निश है, लैंडरेस है, ये सब नस्ल है किसकी? देखिए आपको पता नहीं चाहिए, लैंडरेस एक मुर्गी की नस्ल भी आती है। ठीक है, तो नहीं है पूछा तो ये हरफोर्ड हो जाएगा। ये गाय बैल की विदेशी नस्ल है। लैंडरेस असल में सुअर का है। ठीक, अभी हमने जस्ट देखा, तो मुर्गी की नस्ल कार्निश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये और ये दोनों हो जाएगा। लेकिन लैंडरेस के नाम से शायद मुर्गी का भी होता होगा, तभी तो उसने दिया है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना एक बार, बाकी हम लोग चलते हैं। लेकिन ये जान लेना लैंडरेस सुअर के नाम से भी जानता है, सुअर के नस्ल फेमस है। ठीक है, हरफोर्ड ये गाय और बैल दोनों विदेशी नस्ल है। ठीक है, देश में पशुओं की गणना की शुरुआत कब हुई थी? तो देश में पशु की गणना 1919 में हुआ था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में, हरियाणा। ये भी ICAR का ही बात कर रहा है। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का है तो हरियाणा हिसार में। ठीक है, ये भी ICAR का ही है। ठीक, किससे गरीबों की गाय कहा जाता है? तो बकरी को सबको पता है। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, प्रमुख घास के मैदान। लानोस घास का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में। ठीक, स्टेपी यूक्रेन और रूस में पाई जाती है। ठीक, स्टेपी कहाँ? यूक्रेन और रूस में। वेल्ड घास तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, कंपोस तो ये कहाँ है? ब्राज़ील में। प्रेयरी तो ये उत्तरी अमेरिका में। पम्पास घास तो ये है अर्जेंटीना। अब इसके पहले ब्राज़ील में हम लोग क्या देखे थे? कैंपोस। ठीक है, और ये है पैम्पोस। ठीक है, तो ये है अर्जेंटीना। ब्राज़ील अर्जेंटीना बगले में है। डाउन्स घास कहाँ है? तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटवरी घास का मैदान कहाँ है? तो कैंटवरी ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, आउटबैक घास का मैदान कहाँ है? तो आउटबैक ऑस्ट्रेलिया में है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्या देखे थे? तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग एक ये भी देखे थे डाउन्स। ठीक है, और इसके आगे हम लोग का आउटबैक। ये भी डाउन्स और आउटबैक ऑस्ट्रेलिया में। पुछताछ घास तो हंगरी में है, ये पूछा भी जाता है। सेलवास अमेजन में है। बन्नी और बीड़ी घास का मैदान स्थित है तो गुजरात में, बन्नी और बीड़ी। ठीक है, भारत में गुजरात में। फुमदी घास पाया जाता है तो मणिपुर लोकटक झील में फुमदी। बहक घास हिमालय क्षेत्र में। और बुग्याल घास का मैदान पाया जाता है उत्तराखंड में। खजियार घास का मैदान हिमाचल प्रदेश में।
बुग्याल उत्तराखंड, ठीक है। खजियार घास का मैदान पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अखरूल घास का मैदान तो मणिपुर में। अखरूल घास का मैदान पाया जाता है मणिपुर में। उखरूल घास तो मणिपुर में, ठीक। शोला घास पश्चिमी घाट। अब कुछ हम लोग घाटियाँ देख लेते हैं। भारत की प्रमुख घाटियाँ तो मूर्खा घाटी कहाँ है तो लद्दाख में। नुब्रा घाटी ये भी लद्दाख में बहुत फेमस है, ठीक है। सुरु घाटी ये भी लद्दाख में। कश्मीर घाटी तो जम्मू कश्मीर में। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। लाहौल घाटी तो हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी तो हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे। किन्नौर घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। दून घाटी तो उत्तराखंड में, ठीक। दून कहाँ है उत्तराखंड में, देहरादून है जैसे, ठीक है। जाहोर घाटी कहाँ स्थित है तो जाहोर आपका उत्तराखंड में। जाहोर घाटी कहाँ है तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है तो उत्तराखंड में, ठीक। नेलांग घाटी तो ये आपका उत्तराखंड में ही है। धर्मा घाटी ये भी उत्तराखंड में है। शोर घाटी तो ये भी उत्तराखंड में है। न्योरा घाटी तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक। चुम्बी घाटी तो ये चुम्बी घाटी आपको पता है सिक्किम में बहुत बार पूछता है। युथांग ये भी सिक्किम में है। जुकू तो ये नागालैंड में, ठीक है। अराकू ये आंध्र प्रदेश में है। गंडीकोटा तो ये आंध्र प्रदेश में ही है। कंबम घाटी तो ये तमिलनाडु में है। शांत घाटी तो ये आपका केरल में है, ठीक। सुरमा घाटी तो असम में है। गलवान घाटी तो ये अक्साई चीन में है, ठीक। शोक घाटी कहाँ है तो लद्दाख में नहीं, शोक हाँ लद्दाख में है, ठीक है। पूगा घाटी तो पूगा घाटी आपको पता है ये भी लद्दाख में है, ठीक। तो चलिए अगले बार हम लोग चलो बहुउद्देशीय परियोजना देख ही लेते हैं, ठीक है। बगलिहार परियोजना किस में है तो चिनाब में है, याद होना चाहिए। दुल्हस्ती तो ये भी चिनाब में है। सलाल ये भी चिनाब में है। किशन गंगा तो ये आपका पता होना चाहिए। किशन गंगा ये कहाँ है तो किशन गंगा परियोजना किशन गंगा में है। और ये किसकी है तो झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। तो झेलम हो जाएगा यहाँ पे। किरथाई बांध परियोजना किस नदी पर है तो किरथाई आपको चिनाब की है, ठीक। सवालकोट परियोजना तो चिनाब घाटी में, ठीक। पाकल दुल तो ये भी चिनाब परियोजना में है, ठीक है। पाकल दुल परियोजना चिनाब में। निम्बो बगजो परियोजना तो ये सिंधु में, ठीक है। निम्बो बगजो परियोजना ये सिंधु में। रतले परियोजना चिनाब में है। तीस्ता परियोजना तीस्ता में है। अलमाटी तो कृष्णा में। हीराकुंड परियोजना तो ब्रह्मपुत्र में ना, हीराकुंड ब्रह्मपुत्र में नहीं बल्कि महानदी में, ठीक है। हीराकुंड तो ये आपका इधर हो गया दक्षिण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरफ महानदी हो गया, क्योंकि हीराकुंड आपका सबसे बड़ी बांध है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का आसपास हो गया महानदी, क्योंकि उसी में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बढ़ती है। और ये ब्रह्मपुत्र तो उधर असम की तरफ गया, तो आपका महानदी हो जाएगा, ठीक। छोम बांध परियोजना किस नदी पर तो कृष्णा नदी पर। जायकावाड़ी परियोजना तो ये आपका गोदावरी में है। माता टीला तो बेतवा में है। रिहंद परियोजना तो आपका रिहंद में है, ठीक। उकाई परियोजना तो उकाई ताप्ती में हो गया। चमेरा परियोजना चमेरा तो ये आपका रावी में हो जाएगा। चमेरा रावी में। भाखड़ा नगर तो सतलज में है। फरक्का परियोजना ये गंगा में है, ठीक है। ओंकारेश्वर परियोजना तो ओंकारेश्वर नर्मदा में है, ठीक है। ओमकारेश्वर तो नर्मदा। सरदार सरोवर तो भी नर्मदा है। कल्पसर परियोजना तो खंभात के खाड़ी कल्पसर परियोजना खंभात के खाड़ी। सुईल परियोजना तो सुईल में है, सुईल नदी में। कल्पोंग परियोजना तो कल्पोंग में ही है, ठीक है। बली मेला तो बली मेला आपको पता है सिलेरू में है, ठीक है। बली मेला परियोजना सिलेरू। और तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर है तो बराक नदी पर। तिपाई मुख परियोजना तो बराक। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा हो तो कमेंट कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बाकी अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो बाकी देखने के लिए। और नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है। ऐसे ही क्लास आगे आते रहेंगे, और ये टॉपिक जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं हर एक टॉपिक से। तो आपने हम लोगों ने 4 से 5 टॉपिक किया, और तो आपका देखिए 5 से
6 नंबर जरूर पक्का हो जाएंगे यहाँ से। तो इसको स्किप मत कीजिए, देख कर जरूर जाना। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।